जब जातिवाद का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था तो जो लोग बनाने वाले थे, अगर उनके अंदर इस बात का गिल्ट भी नहीं है कि ये व्यवस्था जो शोषण करती है वो उनके द्वारा बनाई गई है, तो वो आज भी एक ऐसे सपने में सो रहे हैं जिसकी सुबह कल कभी होगी। 2026 फरवरी आईआईटी कानपुर का एक डेटा है, बताता है कि 257 प्रोफेसर हैं, जिसमें से 252 सवर्ण समाज से, ओबीसी 3 है, बाकी पद रिक्त है। और ये सिर्फ एक आईआईटी का नहीं, देश की तमाम आईआईटीज का यही हाल है। अगर 23 आईआईटी का डेटा देखें तो मुश्किल बमुश्किल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समेट के 15% पर आकर सिमट जाता है। तो जो आबादी इस देश में 15% है, वो 85% संसाधनों पर अपना वर्चस्व रखती है, और जो आबादी 85% है उसको 15% में समेट दिया गया है। आरक्षण ब्रिटानिया का बिस्किट नहीं है कि 50-50 ही होगा। जब आबादी 63% है ओबीसी और ईबीसी की जोड़कर 80 करोड़ से ज्यादा, और 100 करोड़ से अधिक आबादी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की है, तो ऐसा कौन सा कैप है जो किसी भी सीजन में उतरेगा ही नहीं। उस कैप को उतारने की शुरुआत भी संवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। पिछले कई वर्षों में जब रिजर्वेशन का कैप हटाने को लेकर डिबेट हुई तो किसी मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया पर कोई डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन 7 दिन पहले आरक्षण हटाओ मूवमेंट शुरू होता है और हर मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल पर आरक्षण को हटाने की एक नई बहस शुरू कर दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आरक्षण तो आर्थिक आधार पर था। इसका जवाब यह है कि जब किसी की मूंछ कटवाई जाती है तो क्या जेब में बैलेंस देख के कटवाई जाती है? आप जब किसी की मूंछ काटते हैं तो गरीब की मूंछ भी आती है और अमीर की मूंछ भी आती है। उस प्राइड के खिलाफ लड़ाई है, जो अनसर्टेन प्राइड आप अपनी जेब में रखकर बैठे हैं। और अभी तो ये लड़ाई सरकारी नौकरी, संवैधानिक तरीके से संसद के भीतर ओबीसी रिजर्वेशन की है। एक और बड़ा सेक्टर है इस देश में जिसको रिलीजियस इकोनॉमी कहते हैं। आप लोग दंग रह जाएंगे, 9 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है देश के टॉप 15 मंदिरों की, और 4000 किलो सोना है। क्यों इस देश में चारों शंकराचार्य सवर्ण समाज के बनेंगे? एक ओबीसी होगा, एक एससी होगा, एक एसटी होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि रिजर्वेशन किस आधार पर होना चाहिए। देश के हर बड़े मंदिर में जो पुजारी होंगे वो भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आएंगे। मुख्यमंत्री से बड़ा तो पद नहीं होता ना किसी राज्य में। अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद जब मंदिर धोया गया था तो आर्थिक आधार पर नहीं धोया गया था, उसके पीछे साजिश सामाजिक थी। जब कथा पढ़ने वाले एक यादव को उत्तर प्रदेश में पीटा गया था तो आर्थिक आधार पर नहीं पीटा गया था। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आरक्षण की लड़ाई अगर ओबीसी और एससी, एसटी समाज के लिए है तो इसमें ब्राह्मण समाज को भी अपनी आहुति देनी होगी, क्योंकि इस समस्या की जड़ में वो रहे हैं। 2000 साल के शोषण के लिए अगर 50 साल माफी मांगनी पड़े तो भी माफी पूरी नहीं है। और मैं इस मंच से इस बात की शुरुआत करता हूं, जैसे अमेरिका के भीतर काले लोगों ने गोरे लोगों के सामने सरेंडर नहीं किया, तो गोरे लोगों ने उनके सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगी। और इस देश के ब्राह्मण को अगर आपसी वैमनस्यता, भेदभाव और जो घृणा इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के भीतर आपके लिए है, उसे कम करना है तो अंततः आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रिजर्वेशन सामाजिक उत्थान देगा, आपके बीच के भेदभाव को कम करने के लिए ऐसे तमाम लोगों को फ्रंट लाइन आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।